रहे गुरुजी। शरीर में इतना गर्म है कि आग है अंदर में, बाहर से ठंडा है लेकिन अंदर से गरम गरम बहुत फील हो रहा है, ऐसा हो रहा है ऐसा। क्यों गुरुजी, ऐसा इसका इफेक्ट है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, आत्मा में ऊर्जा जाती है तो आत्मा ऊर्जा का स्रोत है, यानी उष्णता ही तो है। सूर्य यानी आत्मा, आत्मा यानी सूर्य, मतलब आपकी आत्मा को ऊर्जा मिल रही है, वो प्रज्वलित हो रही है, और तभी तो आपके सूक्ष्म शरीर को वो ऊर्जा मिलेगी, तभी आप शरीर से बाहर आने की सक्षम हो जाएंगे। सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा होगी तभी तो आप बाहर आ पाएंगे शरीर से। इतना गर्म है कि 3 दिन से बहुत आग है, अंदर आग है। कल क्या परसों सोए तो नीचे पीठ के नीचे आग के ऊपर सोई, ऐसा फील हो रहा है। 2-3 दिन से देख रहे हैं, आज भी थोड़ा है। 3 दिन बहुत तक, कल सर दर्द और माथे पर बहुत दर्द हो गया, बहुत। ये 2 बार हो गया ऐसा 20 दिन के पहले, और एक सोची बताऊंगी आपको करके, इसलिए फोन किया। नहीं सही है, वो सूक्ष्म शरीर अभी ऊर्जा बढ़ रही है ना, तो ऐसा ही होता है, क्योंकि इतने सालों में कभी हुआ नहीं है ना, इसलिए। हाँ नहीं। तो वो शरीर में भी मन बुद्धि पर इफेक्ट दिखता है और शरीर पे भी दिखता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा अपार होती है। तो उसको आप जागृत कर रहे हो मंत्र शक्ति से, और ऑलरेडी अपने 2 महीने से साधना की है, इसका फल है ये। अभी साधना करने से और गरम गरम लगता है क्या? और भी नहीं, कुछ नहीं होगा, बस करते रहो, फिर शांत हो जाएगा। ऊर्जा ऊपर उठेगी तो नीचे भी आएगी ना, ऐसे। तो हमें जितना हो सके उतना ज्यादा करना है, और थोड़ा बहुत तकलीफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो सहने लायक होता है। कुछ नहीं, मैं बता रही बस। कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा ज्यादा है, तो ये तकलीफ जितना ज्यादा झेलेंगे उतना जल्दी ठीक हो जाएगा और सफलता मिलेगी। और हमें जल्दी सफलता चाहिए, आपको तो जल्दी चाहिए था ना। अभी क्या करते, खाली है घर में तो जल्दी किए तो और दूसरा मंत्र ले सकते और दूसरा ज्ञान ले सकते। हाँ बिल्कुल, अपार है ब्रह्मांड में, कितनी शक्तियां है। हमें तो मरना ही नहीं ना, हमें तो जीते जाना है। मैं पहले सोचती थी अभी एक बार मरे तो भगवान के पास जाते, मुख्य होता, नरक में नहीं जाते, फिर भगवान के पास गए तो उधर ही रहने का है, ऐसा सोच रही थी पहले, दूसरा जन्म नहीं रहता। फिर आपका वीडियो सुने तो बहुत दिन हुए करके बताया ना, वो फिर डर लगा। उधर भी हमेशा नहीं रहते, थोड़ा दिन रह के फिर से वापस आता है, ऐसा बोले ना। बिल्कुल इतना है क्या करके अभी ज्ञान समझ रहे थोड़ा थोड़ा। ऐसा ही होता तो हम भगवान के पास ही होते ना, यहाँ नहीं आते। हम ये ऐसे बातें हमारे लोगों को कैसा मत मालूम रहता, नहीं रहता। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ आप सूक्ष्म शरीर से अनुभव करो, और काफी ऊर्जा है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आपकी बॉडी एकदम सोने जैसी लग रही है, एकदम चमक रहा है। ऊर्जा, पूरा शरीर ऊर्जा फैल रही है, इसलिए सब जैसे को लोहे का कोई आकार देते हैं ना, कुछ पार्ट बनाते तो कैसा वो लोहा बना होता है, कोयल, तो वैसा अंगारा जैसा हो गया है पूरा शरीर। अभी ये ठंडी का सीजन है ना, इसलिए मुझे ये ठंडी रहने को ना, ठंडी का सीजन है ना, फिर ऐसा गर्म क्यों है अंदर से करके। ठीक है, वो ऊर्जा का प्रभाव। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि आत्मज्ञान यानी आनंद अनुभूति समाधि प्राप्ति करने के लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव करना। तो इनके कई वीडियो डाले जो मातंगी साधना का इन्होंने किया था, उनके धन में जो उनकी समस्या थी और परिवार की समस्या थी, उस माँ मातंगी साधना से उनको समस्या का निवारण हुआ। तो अभी मैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए उन्होंने ध्यान साधना और सूक्ष्म शरीर की साधना आरंभ की है, जिससे कि वो आनंदानुभूति समाधि का लाभ ले सके, अनुभव कर सके, जिससे कि परम शांति और परम आनंद का जो परम ज्ञान का प्राप्ति होती, उस ज्ञान प्राप्त होता है आनंदानुभूति समाधि के लिए। मैंने पहले ही कहा है कि आनंदानुभूति समाधि ऐसा नहीं है कि इसके लिए कि आपको घर छोड़ के जंगल में जाना पड़ेगा, हिमालय जाने पड़ेगा तब आपको प्राप्त होगा। ये आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इसको प्राप्त करने में पूर्णता में सहयोग कर रहा हूँ, और ये आसानी से प्राप्त हो सकता है। बस आप प्रयास करने की ज़रूरत है और डटे रहने की ज़रूरत है साधना में। आप हमारे आश्रम से जुड़ के धन के लिए साधना करो या यक्षिणी या पिशाचिनी करो, अंतिमतः मैं आपको आनंदानुभूति समाधि तक ही पहुँचाऊँगा, जिससे आपके सारे सुख दुखों से और पापों और पुण्यों से अलग करके आपको परम शांति प्राप्त होगी आपकी आत्मा को इस आनंदानुभूति समाधि से। इसलिए मैं सूक्ष्म शरीर की साधना हर व्यक्ति को करा रहा हूँ, जिससे कि वो अपनी आत्मा का अनुभव कर सके और शाश्वत जो जीवन का रस है वो समझ सके और अमृत का प्राण कर सके, यानी अमरता का
अनुभव कर सके, जिससे कि सारे दुखों से उसको मुक्ति मिले और दुख उसे छू ना सके और अपने जीवन को सही तरीके से जी सके। जो आनंदपूर्ण जीवन जीना होता है वो जीने की कला आनंद अनुभूति समाधि देता है। मैं ये नहीं कहता कि आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करके आप मोक्ष प्राप्त करो या ये करो। मैं चाहता हूँ कि आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करो, आप जीवन को बेहतर बना के जियो। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है आनंद अनुभूति समाधि मिलने से। आनंद अनुभूति समाधि तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारी सिद्धियाँ मिलती है जो जीवन को और बेहतर बना सकते हो। आप जॉब का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ उनको सही से आप निभा सकते हो, आराम से निभा सकते हो, एकदम प्रसन्नता से आप इसका अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हो। तो ये आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य होता है। वो मैं आपको हर घर तक घर बैठे प्राप्त कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे घर छोड़ना पड़ा, हिमालय जाना पड़ा, अनगिनत कष्ट सहने पड़े, तब मुझे ये आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त हुई। तो इस वजह से मेरे माता पिता या भाई बहन को कितना तकलीफ हुई होगी आप कल्पना कर सकते हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो दूसरे मुझे इतना कष्ट सहन करना पड़ा है उस आनंद अनुभूति समाधि के लिए, वो बाकी लोगों को आसानी से प्राप्त हो, इसीलिए मैं लोगों को कराने जा रहा हूँ। और मेरे पास समय का अभाव होता है, साधनारत रहता हूँ, फिर भी मैं लोगों को समय दे रहा हूँ, जिससे कि लोगों को लाभ मिले और परमात्मा की कृपा सभी को प्राप्त हो और जीवन में एक सफलता का अनुभव कर सके और जो अज्ञानता है वो दूर हो सके। तो सूक्ष्म शरीर का जितने भी लोगों ने साधना की है आश्रम से, उन सफलता मिली है, उन्होंने अनुभव किया है। हाँ, ये बात है कि वो साधना को निरंतर रखता है सालों तक, तो उसमें सूक्ष्म शरीर की पूर्णता उसमें कंट्रोल आ जाएगा और जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है इसमें। और मैंने सूक्ष्म शरीर के बहुत सारे अनुभव के साथ उनकी जानकारी गुप्त रहस्य भी मैंने डाले हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं कि अद्भुत अनुभव है सूक्ष्म शरीर के। जितने अनुभव मैंने डाले उतना अनुभव को एक ही चैनल वाला कोई नहीं डाला होगा, तो वो भी दूसरों के अनुभव डाला होगा। पर मैंने जो सूक्ष्म शरीर के संबंध में जितना अभ्यास किया है, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है और वो भी अनुभव मैंने पिछले वीडियो में आपको सुनाया था, वो भी वीडियो देख लीजिए, तो आपको सूक्ष्म शरीर में विस्तार से समझ में आएगा। और सूक्ष्म शरीर की साधना करना परम आवश्यक है, जिससे कि आत्मबल की प्राप्ति होती है और छोटी छोटी चीज़ें से जो दुख का कारण है वो दूर हो जाते हैं। तो आपको एकदम पावरफुल बनना है, जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो सूक्ष्म शरीर का एक बार अनुभव कर लो तो जीवन बदल जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप आश्रम से जुड़ते हो तो आपको सूक्ष्म शरीर का अनुभव होगा ही। आप धन मातंगी की साधना करो, काली की करो या भैरव जी की करो या पिशाचिनी की करो। मैंने पिशाचिनी साधक के भी अनुभव डाले, उसको भी सूक्ष्म शरीर के अनुभव मैंने कराए थे, क्योंकि मैं शक्तियों का आदेश देता हूँ कि इसको सूक्ष्म शरीर का अनुभव करो, जिसको अमरता का एहसास हो जाए और ये छोटी जो वासनाएं हैं लोभ है, क्रोध है, ये मत्सरिया है, ईर्ष्या है, द्वेष उसके मन से हट जाता है। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर की साधना करने से व्यक्ति क्रोध करके दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता। वो सबसे ज़्यादा क्रोध करके अपने आप को ही कष्ट देता है। किसी से द्वेष करता है तो भी दूसरे को तो कुछ होता नहीं है, जिसके प्रति द्वेष कर रहा है खुद को ही जला डालता है। ईर्ष्या भी करता है तो खुद ही को नुकसान होता है, उसकी बुद्धि की जो चेतना होता है वो गिर जाती है। इसलिए सूक्ष्म शरीर का अनुभव करता है तो वो वासना से मुक्त हो सकता है, अपने क्रोध से, काम से, ईर्ष्या से, द्वेष से, जितने भी नकारात्मक द्वेष है, जो भावनाएं हैं जो हमें ही नष्ट कर देती है अंतिमता। इसलिए उससे दूर रहने के लिए हमें अमरता का अनुभव करना जरूरी है, सूक्ष्म शरीर का अनुभव करना जरूरी है और यही आनंद अनुभूति समाधि प्राप्ति का शुरुआत हो जाती है। तो मैं हर व्यक्ति जो भी आश्रम से जुड़ा है मैं उसको कराने की कोशिश कर रहा हूँ और सभी को लाभ हो रहा है। और छोटे छोटे घर बैठे महिलाएं भी कर रही है, साधिकाएँ भी कर रही है, जो आध्यात्मिक अनुभव कर रही है, उनकी सोचने समझने की क्षमता बदल रही है। आपने ये वीडियो में देखा होगा। तो आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। इस जन्म में ना प्राप्त करो तो अगले जन्म में तो करना ही पड़ेगा, इस जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म। ये शाश्वत ज्ञान है, इसको प्राप्त बिना आप जीना सोच रहे हो सुखी और संपन्नता असंभव है। इसके बिना कोई भी सुखी और संपन्न नहीं रह सकता, क्योंकि एक व्यक्ति 10,000 की नौकरी मिलता है तो वो सोचता है कि 20,000 की मिल जाए, जब 20,000 बोलता है तो 40,000, 40,000 जो कमा रहा है वो सोचता है कि 50,000 हो जाए, 50,000 सोचता है कि 1 लाख हो जाए, 1 लाख सोचता है 2 लाख, 2 लाख सोचता है कि 10 लाख हो जाए। आशाएं और इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं हो जाती। जब आप आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करते हो तो आपको किसी और चीज़ों पर आनंद की
आनंद के लिए निर्भर रहना नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद एक आनंद स्वरूप हो जाते हो। आप किसी और चीज़ों से मौज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप खुद एक मौज बन जाते हो। तो एक जो आत्मविश्वास और जीवन में इतना ऊर्जावान बन देती है, तो आप किसी भी क्षेत्र में जाओ तो आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। आप असफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि सफल व्यक्ति के जो गुण होते हैं ना, वो आनंदानुभूति समाधि से स्वतः प्राप्त होते हैं। और अनगिनत मन की बात जानना, दूरदृष्टि, त्रिकालदर्शी सिद्धि स्वतः ही मिलने लगती है आनंदानुभूति समाधि में। तो क्या पता बहुत सारी सिद्धियाँ मिलती है, और जिससे कि हर व्यक्ति को, हर साधक को अलग अलग मिलती है सिद्धियाँ आनंदानुभूति समाधि के मार्ग में चलते हैं। तो मैंने बहुत सारी सिद्धियों का अनुभव किया इस आनंदानुभूति समाधि प्राप्ति के मार्ग में। तो मैं चाहता हूँ आप आश्रम से जुड़े और इस आनंदानुभूति समाधि के लिए प्रयास करें, और अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव तो होगा, उसमें आपको दिव्यता का अनुभव होगा, और आध्यात्मिक वास्तविक शुरुआत सूक्ष्म शरीर से ही होती है। और जो लोग सिर्फ आध्यात्म के नाम से थोड़ा ध्यान करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, उससे वास्तविक जीवन में जो लाभ होना चाहिए आध्यात्मिक भौतिक नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं ये प्रयासरत हूँ कि लोगों को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ हो। और इन्होंने धन मातंगी की साधना करके धन की समस्या निवारण की, और पारिवारिक जो समस्या थी, मन मुटाव था वैवाहिक जीवन का, वो भी दूर किया साधना के माध्यम से। और अभी ये असम संपन्न होकर आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ रही है। मेरी भी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। तो हर व्यक्ति आध्यात्मिक भौतिक विकास करे। जीवन, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ होता है, और ये आपको समझ में आ जाएगा जब अंतिम आपकी मृत्यु के समय आपको पता चलेगा कि पूरा जीवन बिता दिया पर मिला क्या अंतिम था, कुछ नहीं। तो आप मृत्यु के समय पश्चाताप ना करो, इसलिए आप इस आनंदानुभूति समाधि का प्रयास करो। मेरे आश्रम से जुड़ के करो या कहीं से भी करो, ज्ञान तो एक ही होता है और सत्य एक ही होता है। सत्य के अनेक नहीं हो सकता, असत्य अनेक हो सकते हैं पर सत्य एक ही होता है। और आनंदानुभूति समाधि का मार्ग भी एक ही है, और वो ध्यान के मार्ग है, और उसको आप प्राप्त कर सकते हो। मैंने प्राप्त किया है, इसलिए मैं आसानी से आपको प्रदान कर सकता हूँ। कहीं और से प्राप्त करते हो तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त व्यक्ति विरला ही कोई होता है, करोड़ों में एक होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें उस परम आनंद और परमात्मा की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे कि जो परम शांति और परम सुख मिलेगा। नहीं तो आप एक भंवर में फंस जाओगे जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और आप हमेशा दुखी महसूस करते रहोगे, और आप वास्तव में जो चाहते हो वो कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है, अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए हमें उस आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि हमें धन की प्राप्ति हो, हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा हो, और साथ ही हमारे परिवार की सारी सुख और संपदा प्राप्त हो, और हमें उस परम आनंद अनुभूति समाधि भी मिले। तो जीवन सफल हो सकता है, और ये जीवन को पूर्णता का महसूस करा देता है आनंद अनुभूति समाधि, जो हम घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मुझे उसकी गुप्त सूत्र पता है। तो कहने का यही तात्पर्य है कि आपको थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हुए इसमें सफलता मिल जाती है। तो ये बड़ी चीज़ है, जो सन्यासी को भी नहीं मिलता वो आपको मिल सकता है। धन्यवाद।